अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपकी खिदमत में मुश्ताक की सोच लेके हाजिर हूँ। मैं मुश्ताक हूँ। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर क्या बल्कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त चर्चा चल रहा है किसी जगह, वहाँ कहीं अगर ज़रदारी का है तो उसके साथ ही सरदारी का है। नाज़रीन, सरदारी चाहे इलाके की हो, चाहे घर की हो, चाहे ऑफिस की हो, सरदारी का झगड़ा चल रहा है। नाज़रीन, हम अपने अंदर ये चीज़ फोकस करके ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचें कि एक अपने बच्चे की शादी करते हैं और एक बहू को घर लेके आते हैं। इसमें एक शुरू में बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, ख़वातीन कोई भी है, औरत कोई भी है, उसको अंदर एक चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से डाली गई है कुदरती तौर के ऊपर, फितरत के अंदर, कि वो सरदारी चाहती है कि मेरे से ये सरदारी कभी छूटे ना और मुझे जाते साथ ही मिल जाए। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, सब्र व तहम्मुल के साथ कोऑपरेट करके वक़्त गुजारती रहती हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के बाद वो फिर भी अलहदगी चाहती हैं कि अपने मियाँ के साथ मैं अलहदा हो जाऊँ। कुछ ऐसी होती हैं, वो माँ की और बेटा का झगड़ा करवाती हैं और उसके बाद इनकी फूट डलवा के फिर भी अलहदा हो जाती हैं। कुछ ऐसे भी ख़ानदान होते हैं नाज़रीन कि वो साथ ही साथ पहले ही डिमांड रख देते हैं कि हमारी बेटी जो है वो अलहदा रहेगी, उसको अलहदा सेपरेट आप रहायश दोगे, सब कुछ करोगे। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जिस औरत को कहा जाता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ कोऑपरेट करना है और मिल के रहना है, उसका एंड जो होता है नाज़रीन, वो मेडिसिन के ऊपर आके ख़त्म हो जाता है। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, वो ज़हनी मरीज़ हो जाती है और उसको नाज़रीन तरह तरह के ख्यालात आते हैं कि जी पत्नी मेरे ऊपर कुछ असरात हो गए हैं या पत्नी मैं ज़हनी तौर के ऊपर मफलूज हो गई हूँ। क्या वजह है? उसको उसकी सरदारी नहीं मिली। वो अपनी सरदारी ना मिलने की वजह से आखिरकार जब उस बंदे की एज 40 साल, 38 साल, 39 साल उसके मियाँ की हो जाती है, साथ उसके 4-5 बच्चे होते हैं और साथ उसकी जो मिसेज है वो मेडिसिन के ऊपर नाज़रीन आ चुकी होती है। आप रिसर्च करके देख लें, जितने भी डॉक्टर हैं नफ्सियात के, उनके पास तादाद गिन लें मरीज़ों की, सबसे ज़्यादा जो है वो ख़वातीन मरीज़ पहुंची हुई हैं। उनको इस नौबत तक पहुँचाया किसने है? हम लोगों ने पहुँचाया है, इस मुआशरे ने पहुँचाया है, अल्फाजों के ज़ख़म दे के। हम कहते हैं कि बहू जो है वो हमारा कहना मान के ज़िंदगी गुजारे, हालांकि कुरान और हदीस के तमाम फ़िक़हा से ये साबित है कि उसके ज़िम्मे नहीं है पूरी फैमिली की ज़िम्मेदारी उठाना। सिर्फ़ और सिर्फ उसके निकाह के अंदर जो उसका खावंद आया है उसकी ज़िम्मेदारी की वो हकदार है और उससे उसकी पूछ होगी कि तुमने मियाँ का हक़ अदा किया, अपने खावंद का हक़ अदा किया। लेकिन ये ऐसा बेहिस मुआशरा है, ये उसको टॉर्चर कर 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 के उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं और बाद में कहते हैं पत्नी इसको क्या हो गया है, पत्नी इसको क्या हो गया है। नाज़रीन, सबसे पहले जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है बहुत अच्छा, अल्लाह पाक इत्तफाक दे कई जगह चल भी रहा है जो समझदार लोग हैं, लेकिन अगर कोऑपरेट नहीं हो सकता तो उसको उसकी सरदारी देनी चाहिए ताकि एक खूबसूरत माँ जो है वो अच्छे तरीके से अपने बच्चे की परवरिश कर सके। एक बेटी जो किसी की हमारे घर में आती है नाज़रीन, वो अपना भाई छोड़ के आती है, अपनी माँ छोड़ के आती है, अपना बाप छोड़ के आती है, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारती है। माँ उसको कहती है खाना बनाओ, वो कहती है मैं कल बना लूँगी, मुझसे नहीं धुलता। वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीती है। लेकिन एक ऐसी जगह वो आ जाती है जहाँ पे सब कुछ नया है, सब लोगों का ज़हन मुख्तलिफ है, सबका टाइटल अलग है, सबका मिजाज अलग है, उसमें अपने आप को वो ढाल के नाज़रीन कैसे ज़िंदगी गुजारेगी? उसके साथ हर बंदे को कोऑपरेट करना चाहिए। आज अगर हम नाज़रीन, एक आखिरी बात, ज़िंदगी गेंद की तरह है। आप दीवार के ऊपर अगर गेंद फेंकेंगे वापसी वो गेंद वापस आएगी, फुटबॉल कभी नहीं आएगा। हम ज़िंदगी में जो रिटर्न करेंगे ना नाज़रीन, वो ही हमें वापस आएगा। आज किसी की बेटी को अगर आसानी देंगे, हमारी बेटी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ब खुद आसानी देगा। वो अगर कैदाबाद में है, मुल्तान में है, पेशावर में है, यूके में है, अगर लाहौर में हम किसी की बच्ची को सुखी रखेंगे, वहाँ पर अल्लाह की तरफ से ऐसा निज़ाम चल जाएगा, ये सेंसर सिस्टम है कि उसको खुद ब खुद अल्लाह पाक खुशियाँ देना और राहत देना अल्लाह पाक शुरू कर देंगे, उसके नसीब में खुशियाँ आएंगी। इसके ऊपर तमाम से गुजारिश है कि इसको ख्याल करें। जो साथ रहना चाहे हंसी खुशी वेल गुड, जो ना रहना चाहे उसको सेपरेट कर दिया जाए ताकि वो आने वाली अपनी नस्ल को संभाल सके और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सके, बजाय इसके कि बाद में आपका बच्चा अपनी मिसेज को लेके अस्पतालों के चक्कर काटे या पीर बाबा के पास जाए
ये सारे मसाइल नाज़रीन पूरे माशरे के अंदर खड़े हो रहे हैं और पैदा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।